आईपीएल हो और कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा तो होता नहीं है। और स्पिरिट ऑफ द गेम जो है वो दोबारा इस आईपीएल में चर्चाओं पर आ चुका है। दिग्वेश राठी भी वापस चर्चाओं में आ चुके हैं। अब आप कहेंगे कि यार मैच जो है ऋषभ पंत ने एक 100 लगाया, एक बड़ा ही ऑफ कलर सा उनका सीज़न ख़त्म किया उन्होंने एक 100 से। जितेश शर्मा ने आज शायद से इस आईपीएल की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स खेल डाली, जिसकी बदौलत आरसीबी जो है वो टॉप 2 में चला गया है और प्लेऑफ्स में अब वो क्वालिफायर खेलेगा, यानी क्वालिफायर 1 खेलेगा पंजाब किंग्स के खिलाफ। पर दिग्वेश राठी जो है दोबारा सुर्खियों में आ चुके हैं। आईपीएल में इस सीजन के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर सस्पेंशन लग चुका है, जो एक मैच के लिए बैन हो चुके हैं। बट कंट्रोवर्सी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है, या फिर वो कंट्रोवर्सी का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। आज दिग्वेश राठी ने क्या किया? दिग्वेश राठी ने रन आउट नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे अपनी गेंदबाजी करते हुए जितेश शर्मा को रन आउट करने की कोशिश करी, जहां पर एक्सपर्ट्स कह लीजिए या काफ़ी फैंस कह लीजिए, उनकी ओपिनियंस जो हैं वो डिवाइड हो गई। कोई कह रहा है कि भाई ये क्या है, दिग्वेश राठी ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है ये। आप कोई कह रहा है भाई रूल है। बट होता क्या है कि ये 17वां ओवर जा रहा है, या आप कह लीजिए कि उस वक्त करीब 3 ओवर रह गए थे और आरसीबी को चाहिए थे केवल 28 रन। और दिग्वेश राठी अपने स्पेल का आखिरी बॉल डाल रहे हैं। और होता यह है कि जितेश शर्मा नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे हैं, और जैसे ही दिग्वेश राठी गेंदबाजी करने आते हैं वो अपना डिलीवरी स्ट्राइड भी ले लेते हैं। वो देखते हैं, नोटिस करते हैं कि जितेश जो है क्रीज से थोड़ा सा नॉन स्ट्राइकर्स एंड में आगे निकल चुके हैं। वो चुपचाप बेल्स उठा देते हैं। माइकल गफ अंपायर होते हैं, वो कहते हैं अंपायर को कि देख लीजिए बाहर थे। तो माइकल गफ उनसे पूछते हैं कि क्या आप अपील कर रहे हैं? दिग्वेश राठी कहते हैं जी हाँ, मैं अपील कर रहा हूं। मामला जो है थर्ड अंपायर तक जाता है। पर उस वक्त जब अंपायर डिस्कस कर रहे हैं या फिर अंपायर जब फुटेज देख रहे हैं थर्ड अंपायर, तो जितेश शर्मा खड़े हैं ऋषभ पंत के साथ। और ऋषभ पंत जब द मोमेंट थर्ड अंपायर अपना डिसीजन सुनाते हैं कि ये नॉट आउट है, और नॉट आउट क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूं। तभी ऋषभ पंत जो है इशारों में दिखते हैं कि जितेश के सामने वो यूं कर रहे हैं, विच मीन्स कि ऋषभ पंत कह रहे हैं कि अगर ये हम इस अपील को वापस लेते हैं, हम विड्रॉ करते हैं, यानी अगर थर्ड अंपायर आउट भी करार कर देते जितेश शर्मा को, तो ऋषभ पंत का कहना यह था कि हम इस अपील को विड्रॉ कर लेते और जितेश शर्मा जो हैं वो खेलते रहते। अब क्या जितेश शर्मा आउट थे या नहीं थे? अब लॉज ऑफ द गेम कहता है कि बॉलर इज वेल विद इन हिज राइट टू अपील। अगर बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पे एक अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है, नॉन स्ट्राइकर एंड की जो पॉपिंग क्रीज है उससे आगे जाने की कोशिश कर रहा है बिफोर द बॉल इज डिलीवर्ड, तो वो एक अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है, एंड दैट इज अगेंस्ट द रूल ऑफ द गेम। अब जो थर्ड अंपायर ने डिसीजन लिया है, थर्ड अंपायर ने भी बड़ी जल्दी में डिसीजन लिया कि दिग्वेश राठी आते हैं, वो गेंदबाजी करने अपनी जा रहे हैं, रनअप लेते हुए आते हैं, दौड़ते हुए आते हैं, और जैसे ही वो बॉल डालने शुरू करते हैं, और अभी उनका हाथ पहुंचा नहीं है, अभी वो हाथ उन्होंने अपना पूरा घुमाया नहीं है, वो देखते हैं जल्दी से प्रेजेंस ऑफ माइंड कह लीजिए, वो देखते हैं कि जितेश शर्मा आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, चुपचाप बेल्स उठा लेते हैं। थर्ड अंपायर कहते हैं कि वो ऑलरेडी अपनी स्ट्राइड कंप्लीट कर चुके थे, इसलिए नॉट आउट है। थर्ड अंपायर का ये फैसला है। पर क्या वाकई में वो नॉट आउट थे? अगर सिर्फ रूल्स ऑफ द गेम की बात करें, रूल्स ऑफ द गेम ये कहते हैं कि भाई आपका उस मोमेंट तक बैट्समैन या नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो रनर है वो क्रीज नहीं छोड़ सकता है जब तक जो गेंदबाज है इज एक्सपेक्टेड टू डिलीवर द बॉल। अब एक्सपेक्टेड टू डिलीवर द बॉल क्या होता है? यानी उसका जो हाथ है हाईएस्ट रिलीज पॉइंट पर ना पहुंच जाए। पर क्या दिग्वेश राठी अपना हाथ जो है वो उन्होंने घुमा दिया था पूरा? नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर आप पूछे, मेरे हिसाब से वो आउट थे। रूल्स ऑफ द गेम ये कहता है। पर थर्ड अंपायर जो है, थर्ड अंपायर का फैसला था कि वो नॉट आउट है। थर्ड अंपायर का फैसला यही था। अब
उस पर ये हुआ, उस वक्त आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो कमेंटेटर्स थे उस वक्त जो बैठे हुए थे, उन्होंने उसी वक्त स्पिरिट ऑफ द गेम की आवाज़ें लगानी शुरू कर दी थी। तो अब ये स्पिरिट ऑफ द गेम क्या होती है? जब काफ़ी वक्त तक आपको याद होगा इसको मंकडिंग कहते थे, वीनू मंकड के नाम से ये मशहूर हुआ था। और उसके बाद जो आईसीसी की क्रिकेट कमेटी है, एमसीसी है, इन सब ने इसको प्रॉपर एक रनआउट का नाम दे दिया और इसको कंसिडर किया गया सीधे रूल ऑफ द गेम में। अब ये रनआउट होता है। अब थर्ड अंपायर का फैसला था कि ये नॉट आउट है, बट उसके बावजूद ऋषभ पंत ने बाद में कहा कि जी हम वैसे भी ये विड्रॉ कर रहे हैं अपील, तो कोई मतलब नहीं है कि थर्ड अंपायर का क्या डिसीजन है। खैर तब तक डिसीजन आ चुका था, थर्ड अंपायर ने उनको नॉट आउट करार कर दिया था। और ऋषभ पंत से जितेश शर्मा उस वक्त गले मिलते हैं, आवेश खान भी वहीं मौजूद थे और सब बातचीत होती है। जितेश शर्मा कोई गिला शिकवा नहीं रखना चाहते थे ऋषभ पंत के साथ भी, और सेम इज़ द केस विद ऋषभ पंत ऑल्सो। उसके बाद हालांकि उस वक्त जितेश शर्मा 25 बॉलों पे 57 रन बनाकर खेल रहे थे और इवेंचुअली उनकी एक ऐसी पारी जिसने ना कि सिर्फ आरसीबी को एक एक्स्ट्रा, आप कहिए कि एक एक्स्ट्रा कुशन दे दिया क्वालिफायर 1 पहुंचाकर, साथ ही उन्होंने अपनी टीम को एक कॉन्फिडेंस भी दिया, अपने लिए भी कॉन्फिडेंस लिया उन्होंने। उसके बाद 33 बॉल ख़त्म करते हैं 85 पे, यानी 8 बॉल पहले वो 227 रन का टारगेट भी जितेश शर्मा चेज कर डालते हैं। खैर ये सब चीज़ें हैं, बट आप लोगों को बताना है कि आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ये स्पिरिट ऑफ द गेम तो हम कह लेते हैं और ये कभी कभार ना खिलाड़ी पे भी डिपेंड करता है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, या दिग्वेश राठी को किसी भी हालत में डिफेंड करने की कोई कोशिश नहीं करी जा रही है, बट क्योंकि दिग्वेश राठी ने भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें करी हैं, उनको लोगों ने भी बताया है, उनके साथ उनके टीम मेंबर्स ने भी बताया है कि कहाँ लाइन क्रॉस नहीं करनी है, पर वो शायद से थोड़ा एक कैरेक्टर है जो शायद से इमोशंस में, भावनाओं में बह जाते हैं। बट आज जो उन्होंने किया दैट वाज कम्प्लीटली वेल विद इन द रूल्स ऑफ द गेम। उन्होंने एक रन आउट करने की कोशिश करी है, उन्होंने एक अपील करने की कोशिश करी या अपील करी, थर्ड अंपायर का डिसीजन आया नॉट आउट, बात वहाँ पर ख़त्म हो गई है। बट आई एम श्योर इस पर भी दिग्वेश राठी के पिछले जो कारनामे रहे हैं उनकी ही तरह कल काफ़ी बातें होंगी। फैसला आपका है, आप लोग भी बता सकते हैं कि क्या हुआ, आपको क्या लगता है, सही है या गलत है। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आपके इस मुतल्लिक कुछ आपकी अपनी ओपिनियंस हैं तो इसको वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, पर उससे पहले कमेंट ज़रूर कीजिएगा।